ओके, तो स्टार्ट करते हैं। कल हमने अपना बेस पीरियड, क्रॉप पीरियड, ड्यूटी, डेल्टा, वो सारी चीजें पढ़ ली थी। आज देखेंगे कैनाल्स, जो अपनी नहर होती हैं वो कितने टाइप की होती हैं। ओके, तो टाइप्स ऑफ कैनाल में हम क्या क्या देखेंगे पहले ही देख लेते हैं। ठीक है, तो इरिगेशन कैनाल देखेंगे, फिर कैनाल इरिगेशन सिस्टम देखेंगे और क्लासिफिकेशन ऑफ कैनाल देखेंगे। ठीक है, क्लासिफिकेशन ऑफ कैनाल हमारा किस किस बेसिस पे होगा? क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन नेचर ऑफ सोर्स ऑफ सप्लाई, क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन फंक्शन ऑफ द कैनाल, क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन डिस्चार्ज एंड रिलेटिव इंपॉर्टेंस इन गिवन नेटवर्क्स ऑफ कैनाल्स। ठीक है, अब कई तरह की कैनाल्स होती हैं। अब जैसे हम देखते हैं कि देखो, फॉर एग्जांपल चीजें समझो पहले। अब सबको वॉइस आ रही है? चैट बॉक्स में बता दो वॉइस आ रही है या नहीं आ रही। ओके, तो अब जैसे देखो कि सबसे पहले सोचो कि हमारी जो नहरें कैनाल्स होती हैं वो निकलती कहाँ से हैं। ठीक है, किसी भी मेन रिवर जो होती है, बड़ी रिवर, उससे कैनाल्स निकलती हैं। अपनी सारी की सारी डैम से कैनाल निकालते हैं। नहीं तो कैनाल्स को देखो इस तरह से निकालते हैं जैसे कि जो यूपी में रहते हैं आसपास के इलाके, या जैसे तुम किसी भी, अगर कोई भी कहीं भी रहता हो, डैम वगैरह पे गए होंगे ना कभी भी डैम, तो जब डैम पे जाते हैं तो डैम से क्या होता है, रिजर्वायर बना होता है, वहां से एक दो नहर निकालते हैं हमेशा। ठीक है, एक दो नहरों को निकालते हैं जिससे इरिगेशन या हाइड्रो पावर प्लांट, जहाँ बिजली वगैरह बनती है अपनी, वहां के लिए सप्लाई होती है। ठीक है, अब जैसे कि हरिद्वार जाते हैं, वो तो हरिद्वार पे हर की पौड़ी है, वहाँ जो गंगा का एक, वहां से भी गंगा की एक कैनाल निकलती है। ठीक है, जिसे अपर गंगा कैनाल बोलते हैं। ठीक है, मोदी नगर, मुरादनगर होती हुई वो आगे जाती है। तो जैसे कि दादरी पे जो एनटीपीसी का प्लांट है, ठीक है, तो एनटीपीसी के प्लांट में अभी होता है, देखो न्यूक्लियर थर्मल पावर प्लांट है, तो न्यूक्लियर रिएक्शन चलती रहती है। तो वो क्या है, जो उसकी भट्टी जो होती है, ठीक है, वो बहुत गर्म हो जाता है। तो उसे ठंडा करने के लिए उन्हें कोल्ड वाटर, फ्रेश वाटर की जरूरत होती है। तो वो केवल उसी के लिए ब्रांच निकाली गई है कि वहां तक पब्लिक यूज के लिए आती है। वाटर, ड्रिंकिंग वाटर सप्लाई होती है दिल्ली उसी कैनाल से, इरिगेशन के लिए सप्लाई होती है। फिर एंड में उस वाटर को एनटीसी प्लांट में भेज दिया जाता है, जिससे वहाँ टेम्परेचर कम हो जाए। भट्टी वगैरह जो मशीनरी चल रही है उसे ठंडा करने के लिए यूज किया जाता है। ठीक है, तो इस तरह से कैनाल का सिस्टम चलता रहता है कि कुछ इरिगेशन में काम आती है, कुछ ड्रिंकिंग के लिए काम आती है। ठीक है, कुछ तुम्हारी हाइड्रो पावर प्लांट के लिए काम आती है। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट, इरिगेशन कैनाल। तो एन इरिगेशन कैनाल इज वन विच कैरीज वाटर फ्रॉम द सोर्स टू द एग्रीकल्चर फील्ड ऑफ इरिगेशन। ठीक है, जनरली इट इज इन ट्रेपेजॉइडल शेप। ठीक है, ट्रेपेजॉइडल शेप में होती है जनरली। और इरिगेशन कैनाल वो कैनाल है अपनी जो एग्रीकल्चर फील्ड, हमारे खेतों के लिए ही स्पेशली निकाली जाती है, उसी को बोलेंगे इरिगेशन कैनाल। जो छोटे छोटे अपने फीडर कैनाल होते हैं, छोटे छोटे बम्बे होते हैं ना, छोटी छोटी सी कैनाल, मेन कैनाल से ब्रांच कैनाल निकाल देते हैं। देखो, कैनाल इरिगेशन सिस्टम इस तरह से होता है। ये रिवर है अपनी, ठीक है, रिवर है, वहां से एक मेन कैनाल निकाली। ठीक है, मेन कैनाल निकाली। ठीक है, उसके बाद डिस्ट्रीब्यूटरी कैनाल हो गई, माइनर हो गई, मेजर हो गई, सब माइनर हो गई, डिस्ट्रीब्यूटरी हो गई। उस मेन कैनाल के ही हमने अलग अलग पार्ट करते गए, छोटा 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 कई सारे पार्ट कर दिए हमने। ठीक है, यहाँ देखो एस्केप दे रखा है, और फीडर कैनाल देखिए, इधर भी रिवर है, इधर भी रिवर है। अगर दो रिवर को कनेक्ट करने के लिए भी कभी होता है कि इस रिवर में ज्यादा वाटर आया था, इस रिवर में कम है, तो इसमें सप्लाई करने के लिए, बाढ़ वगैरह की कंडीशन को कम करने के लिए। तो इस तरह से अपना इरिगेशन सिस्टम होता है कि रिवर से मेन कैनाल आती है, मेन कैनाल से डिस्ट्रीब्यूटिव कैनाल होती है छोटी छोटी। कनेक्ट कर दिया, इधर हम गेट को बंद कर देंगे तो वाटर इधर फ्लो करेगा, या फिर ऐसा करते हैं हम गेट को थोड़ा ऊपर रखते हैं
इससे नीचे की आगे रिवर में भी पानी चलता रहता है और इधर भी पानी चलने लगता कैनाल में। ओके। क्लासिफिकेशन और कैनाल अपनी ये टाइप्स दे रखे हैं ए से लेके जी तक, किस किस बेस पे हम कैनाल को क्लासिफाई करते हैं। ठीक है, अब देखते हैं क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन नेचर ऑफ सोर्स ऑफ सप्लाई। ठीक है, अब देखो कि तुमने देखा भी होगा कुछ नहर जो होती है, कुछ कैनाल जो होती हैं साल भर चलती रहती हैं। ठीक है, कभी भी वो उसमें पानी कम नहीं होता, हमेशा चलती रहती है। कुछ ऐसी होती हैं कि जब रेनी सीजन आता है या बाढ़ वगैरह आती है किसी भी रिवर में, तब उसे ओपन किया जाता है साल में कुछ टाइम पे। जैसे कि अपने यहाँ कुछ कैनाल लगातार चलती रहती है, कुछ क्या होता है इसी सीजन में चलती है। एक तो रेनी सीजन में फ्री होता है, इसी तरह की फसल होती है, धान चावल वगैरह ज्यादा वाटर की रिक्वायरमेंट होती है, तो उस टाइम खोला जाता है कि साल के 2 या 3 महीने के लिए। ठीक है, तो इस तरह से जो परमानेंट कैनाल होती है, परमानेंट कैनाल जो है इज द वन विच इज फेड बाय परमानेंट सोर्स ऑफ सप्लाई, परमानेंट सोर्स ऑफ सप्लाई से कंटिन्यूस चलती रहती है। ठीक है, सेकंड है अपना इंडक्शन कैनाल, विच गेट्स इट सप्लाईज ओनली व्हेन। अब परमानेंट कैनाल के भी दो टाइप्स दे रखे हैं, पेरेनियल कैनाल और नॉन पेरेनियल कैनाल्स। ठीक है, अब दोनों को देख लेते हैं। विच गेट कंटिन्यूस सप्लाई फ्रॉम द सोर्स थ्रू आउट द ईयर, साल भर के लिए चलती रहती है। ठीक है, नॉन पेरेनियल कैनाल विच गेट सप्लाईज ओनली फॉर ए पार्ट ऑफ द ईयर, कि साल के किसी एक पार्ट के लिए चलती हो, 2-3 महीने के लिए हमने रन कर दी फिर बंद कर दी। ठीक है, अगर तुम कभी जाओगे, देखो इधर तुम्हारा बुलंदशहर वगैरह की तरफ जाओगे ना, तो देखना कि दो कैनाल बने हुए हैं। ज्यादातर दो नहर का सिस्टम बना रखा है उन्होंने, दो कैनाल एक साथ चलती हैं, तो उसमें क्या करते हैं एक कैनाल को बंद कर देते हैं। नॉर्मली एक कैनाल ही चलती रहती है हमेशा। क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन द फंक्शन ऑफ कैनाल। ठीक है, अब फंक्शन पे देखते हैं। फर्स्ट है अपना फीडर कैनाल, सेकंड है कैरियर कैनाल। फीडर कैनाल इट्स फंक्शन इज टू फीड टू और मोर कैनाल एंड इट्स ऑल्सो कॉल्ड लिंक कैनाल। ठीक है, इसका जो फंक्शन होता है दो कैनाल, दो नहरों को आपस में जोड़ने का होता है, इसी को बोलते हैं, या इसे बोलते हैं फीडर कैनाल या लिंक कैनाल। ओके। सेकंड है अपना कैरियर कैनाल। इट इज कैनाल विच कैरीज वाटर आइदर फ्रॉम द हेडवर्क और फ्रॉम द फीडर कैनाल टू द डिस्ट्रीब्यूशन कैनाल नेटवर्क इज ऑल्सो डज इरीगेशन। कैरियर कैनाल होती है अपनी या तो हेडवर्क किसी रिवर से कनेक्ट, रिवर से ही आती है, या फिर कोई फीडर कैनाल, जो फीडर कैनाल है एक रिवर, एक कैनाल से दूसरी कैनाल को जो जोड़ रही है, उसमें से भी अपनी छोटी कैनाल निकल सकती है। ठीक है, डिस्ट्रीब्यूटरी कैनाल नेटवर्क से। देखो कैरियर कैनाल इस तरह की है अपनी, छोटी होती है, ज्यादा बड़े जैसे बम्बे वगैरह जो बोलते हैं उसी को। ठीक है, फीडर कैनाल का इस तरह से दे रखा है, ये इमेज सही नहीं है इसमें, छोटी कैनाल जो होती है अपनी। फिर क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन द फंक्शन ऑफ द कैनाल। डिस्ट्रीब्यूशन कैनाल, इट इज द कैनाल कंपोज्ड ऑफ डिस्ट्रीब्यूटरीज एंड माइनर विच हैव डायरेक्ट आउटलेट टू द फील्ड। ठीक है, अब डिस्ट्रीब्यूटरी कैनाल जो होती है वो क्या होता है कि डायरेक्ट कैनाल, कैनाल का मीन्स इस तरह से बड़ी नहर कोई मत लेके चलो, तो छोटी छोटी जितनी भी नाली होती है, नाली के बाद बड़ा नाला आ गया, फिर बम्बा आ गया, फिर नहर आ गई, कैनाल अपनी आ गई, फिर रिवर आ गई। ठीक है, इसी तरह चलता है। तो डिस्ट्रीब्यूशन कैनाल जो होती है, जैसे कि हमारी फीडर कैनाल आई। ठीक है, फीडर कैनाल से क्या है, हमें छोटी छोटी नालियां दे दी गई कि अपने जो डायरेक्ट खेतों को सप्लाई कर देती है, उसी को बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूटरी कैनाल। की मेन कैनाल से हमने डिस्ट्रीब्यूटरी पाइप वगैरह डाले अपनी, तो उसी को बोलेंगे डिस्ट्रीब्यूशन कैनाल। फिर अपनी हाइडल कैनाल, इट इज अ कैनाल ऑन विच पावर हाउस आर सेटअप फॉर हाइडल या हाइड्रो पावर जनरेशन। ठीक है, तो हाइडल कैनाल्स का जो हाइड्रो पावर प्लांट में काम आती है। हाइड्रो पावर प्लांट मीन्स जो पानी से बिजली बनाते हैं, जैसे टरबाइन होती है, टरबाइन के ऊपर पानी पड़ता है, टरबाइन घूमती है और बिजली डेवलप होती है। ठीक है, जैसे तुम्हारा बाखरा नागल डैम पे भी इसी तरह से तुम्हारी इलेक्ट्रिसिटी
इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है। फिर नेविगेशन कैनाल, इट इज द कैनाल विच इज द प्राइमरी यूज फॉर ट्रांसपोर्टेशन बाय वाटर। ठीक है, अब नेविगेशन कैनाल क्या होती है, जैसे कुछ कैनाल होती है, जैसे अपने यहाँ तो हम ज्यादा ट्रेवल कभी करते नहीं है कैनाल वगैरह में, कुछ ऐसे जैसे बंगाल वगैरह में जाओगे, बिहार असम वगैरह में ब्रह्मपुत्र नदी में एक जगह से दूसरी जगह ट्रेवल करने के लिए छोटी छोटी बोट, छोटे छोटे शिप चलते हैं एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए, उसी को बोलते हैं नेविगेशन कैनाल। ठीक है, तो हाइडल कैनाल ये हो गई, जैसे कि ये देखो डैम बना हुआ है, एक हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी पावर प्लांट है जिधर बिजली बनती है, ये नेविगेशन कैनाल है कि छोटी बोट चल रही है, बड़ा शिप चल रहा है। फिर क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन डिस्चार्ज एंड रिलेटिव इंपॉर्टेंस इन अ गिवन नेटवर्क ऑफ कैनाल। ठीक है, तो फर्स्ट इसमें आती है मेन कैनाल। मेन कैनाल टेक्स ऑफ वाटर डायरेक्टली फ्रॉम द अपस्ट्रीम साइड ऑफ वियर, हेडवर्क और डैम, यूजुअली नो कल्टीवेशन डायरेक्ट टू प्रपोज। ठीक है, मेन कैनाल होती है, ये अपनी तुम्हारे रिवर से डायरेक्ट आती है, हेडवर्क जो होता है अपना हार्डवर्क या डैम, डैम से डायरेक्ट आती है अपनी। ठीक है, और इसमें कोई कट वगैरह को डायरेक्टली प्रपोज कभी नहीं किया जाता। ठीक है, फिर आती है ब्रांच कैनाल टू सप्लाई वाटर टू मेजर और माइनर स्ट्रीम्स। ये डिस्चार्ज इज 14 टू 50 क्यूमेक या क्यूमेक पर सेकंड। ठीक है, जैसे तुम कई बार सुनते भी होंगे कि जब जैसे रेनी सीजन होता है तो उसमें बोलते हैं कि उस डैम से आज इतने क्यूसेक पानी छोड़ दिया गया, आज इतने क्यूसेक पानी छोड़ दिया गया। तो वो यही होता है कि वाटर की क्वांटिटी को जैसे हम डेल्टा में कर लेके चल रहे थे ना, क्यूसेक पर सेकंड, क्यूसेक पर फीट, उसी तरह। अब मेन कैनाल क्या होती है, जो रिवर से आती है। फिर ब्रांच कैनाल जो होती है, जब मेन कैनाल से, ठीक है, छोटी कोई कैनाल निकाली जाती है उसी को ब्रांच कैनाल कराती है। अगर ज्यादा छोटी होती है तो माइनर, और अगर थोड़ी बड़ी होती है तो उसे बोलते हैं मेजर, मेजर डिस्ट्रीब्यूटरीज और माइनर डिस्ट्रीब्यूटरीज। फोर्टीन और 15 क्यूमेक, ये अपना वो है, जैसे कल हम निकाल रहे थे ना कि ड्यूटी ऑफ वाटर जब निकालते हैं तो क्यूसेक पर अपना फिट के हिसाब से निकालते हैं, क्यूसेक पर मीटर के हिसाब से निकालते हैं। तो क्यूमेक या क्यूसेक, ये दो अपने यूनिट होती हैं, ये दो बाल जिसमें हम वाटर को नापते हैं। ठीक है, फिर अपना क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन डिस्चार्ज एंड रिलेटिव इंपॉर्टेंस इन अ गिवन नेटवर्क ऑफ कैनाल। तो इसमें आती है मेजर डिस्ट्रीब्यूटर। द मेजर कैनाल टेक वाटर फ्रॉम ब्रांच कैनाल एंड फीड द वाटर टू माइनर डिस्ट्रीब्यूटरीज और यूज्ड फॉर डायरेक्ट इरिगेशन, hence they supply water through outlets to water courses. The head discharge is 0.25 to 15 क्यूमेक्स। ठीक है, तो ये 0.25 टू 15 क्यूमेक्स ये वाटर की क्वांटिटी को बता रहा कितना डिस्चार्ज, हेड डिस्चार्ज इसमें होता है। ठीक है, तो मेजर डिस्ट्रीब्यूटरी आ गई कि जो बड़ी वाली कैनाल है, जैसे हमने ब्रांच कैनाल निकाली, अगर उसमें कोई बड़ी कैनाल निकालते हैं उसे बोलेंगे मेजर, और जो छोटी होगी उसे बोलेंगे माइनर। तो माइनर डिस्ट्रीब्यूटरी आ गई अपनी, इसका देखो डिस्चार्ज भी कम हो गया, इसका डिस्चार्ज 0.25 से कम है। फिर है अपना वाटर कोर्सेज और फीड्स चैनल। द वाटर कोर्सेज आर स्मॉल चैनल विच कैरी वाटर फ्रॉम द आउटलेट्स ऑफ मेजर और माइनर डिस्ट्रीब्यूटरीज। अब क्या होता है, मेजर और माइनर डिस्ट्रीब्यूटरी जो हमने छोटी कैनल निकाली उससे भी और छोटे छोटे कोर्सेज या फील्ड चैनल निकालते हैं। फील्ड चैनल और वाटर जैसे छोटी छोटी नालियां जो आती हैं अपनी, ठीक है, कि हमारा जैसे कि पास में कैनाल चल रही है उससे नाली निकाल रही। तुम देखोगे भी कि जो कैनाल के किनारे के जो खेत होते हैं उनमें काफी अच्छी खासी तुम्हारी फसल होती है। तो इसलिए फसल होती है कि वो अपनी छोटी छोटी चैनल या पाइप्स वगैरह डाल लेते हैं अपन, तो उन्हें वाटर की कभी कोई प्रॉब्लम नहीं होती। उसके बाद देखो क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन कैलान अलाइनमेंट। ठीक है, कि तो रिज कैनाल और वाटर शेड कैनाल, कॉन्टर कैनाल और साइड स्लोप कैनाल। ठीक है, अब इन्हें समझ लेते हैं।
Ridge Canal or watershed canal. The dividing ridge line between the catchment area of two streams is called watershed. Thus, between two major streams, there is the main watershed which divides the drainage area of the two streams. ठीक है। अब इसे देखो कि वाटर शेड कैनाल और रिड्स कैनाल इस तरह से होती है कि जो कैनाल परमानेंट अपनी चलती रहती है। वाटर शेड मीन्स कि वाटर की जो शेड होती है, वाटर शेड का मीन्स इस तरह से समझो कि बारिश साल भर होती रहती है। जब बारिश की तुमने इस तरह समझो कि हमारे आसपास का एरिया जो है दोनों तरफ ऊंचा ऊंचा है और बीच में हमने कैनाल निकाल दी, तो कभी भी अगर बारिश जो पड़ती है उसका सारा पानी जो आएगा वो कैनाल में ही आएगा। ठीक है, तो वाटर की शेड हमेशा उस कैनाल में बनी रहेगी, उसी को बोलते हैं रिज कैनाल और वाटर शेड कैनाल। ठीक है। टू मेजर स्ट्रीम देयर इज अ मेन वाटर शेड विच डिवाइड ड्रेनेज एरिया इनटू टू स्ट्रीम। कि अगर दो बड़ी स्ट्रीम्स हैं, अगर दो बड़ी रिवर वगैरह निकल रही है, उसके बीच में हमने जो बनाई तो वाटर शेड हमेशा उसमें प्रोवाइड रहेगी, वाटर की अवेलेबिलिटी हमेशा उसमें रहेगी। A bridge canal, it is suitable for plain area where slopes are relatively flat and uniform. A canal which is aligned along any natural watershed is called watershed canal. This type alignment ensures gravity irrigation on both sides of the canal. For however, the main canal has to take off from the river and it must mount the watershed as in short distance as possible. ठीक है। ब्रिज कैनाल को देखो कि प्लेन एरिया के लिए सुटेबल होती है। ठीक है, जहाँ स्लोप वगैरह फ्लैट मतलब पूरा एरिया प्लेन होता है और यूनिफॉर्म होता है। ठीक है, और ये वाली कैनाल हम नेचुरल वाटर शेड के पास ही बनाते हैं। ठीक है, और ग्रेविटी जो होती है, जैसे अब देखो इस तरह से मानो कि एक तुम्हारा अभी तुम जैसे कि तुमने हाइड्रोलिक्स पढ़ा था या एफएम जब पढ़ते हैं तो उसमें कई बार के फॉल आते हैं, नॉच और फॉल। ठीक है, जब काफी हाइट पे अगर कोई रिवर होती है तो उसे नीचे गिराया जाता है। ठीक है, लोअर जैसे सर्वे वगैरह में हम पढ़ते हैं कई चीजें, तो हमें जब किसी लेवल को लोअर पे लाना है तो उसे फॉल बोला जाता है रिवर में, कि रिवर को फॉल नीचे गिराया जाता है वाटर को। ठीक है, तो यही होता है कि हम इस तरह का जब भी डिजाइन करोगे तो तुम इस तरह देखोगे कहीं भी हमें पंप की जरूरत ना पड़े। ठीक है, ग्रेविटी के साथ फ्लो करता रहे। तुमने एक तरफ से नहर अपनी वाटर सप्लाई हो रहा तो आगे तक जहां तक एंड हो रही है वो वहां तक कहीं भी बीच में ऊपर नहीं होना चाहिए, ग्रेविटी के हिसाब से फ्लो होना चाहिए, नीचे ढलान होनी चाहिए। ठीक है, तो देखो इसी में थर्ड लाइन दे रखी है, दिस टाइप अलाइनमेंट एंसर ग्रेविटी इरिगेशन ऑन बोथ साइड्स ऑफ द कैनाल। ठीक है, इस तरह से कि दोनों तरफ से ऊंचा वाटर से अगर जितनी बारिश पड़ती है तो वो सारा वाटर कैनाल में ही आता है, इसी को बोलते हैं वाटर शेड कैनाल। आपके अपने कॉन्टोर कैनाल। कॉन्टोर कैनाल को देखो, कौन लिख रहा है? Okay, contour canal is a widely used method for alignment of canal. The ridge line method is not found economical in hill areas. In hills, the river flows in the valley.
well below the watershed. In fact, the ridge line may be hundred of meters above the river, so it is impossible to take canal on top such a higher ridge line. In such condition, contour canal are usually constructed. Contour canal follow the contour aspect of the given requirement or longitudinal slope of the टू द कैनाल। ठीक है, अब क्या होता है रिज कैनाल, जैसे हमने बताया था कि वाटर शेड दोनों तरफ अगर ऊंचा है बीच में नीचा है तो हमारी रिज कैनाल बन सकती है। अब जो हिली एरिया होता है उसमें कहीं नीचे होता है कहीं ऊपर होता है, वहां पर हमारी रिज कैनाल कभी नहीं चलेगी। तो कॉन्ट्रो कैनाल उस जगह बनाते हैं जहां से हमारी रिवर आ रही है। ठीक है, कहीं से अपनी रिवर आ रही है उसके दोनों तरफ हम निकालेंगे ये मेन रिवर है, आगे जाने के बाद पहाड़ आ रहा है कहीं मोड़ आ रहा है तो हम क्या करेंगे कॉन्ट्रो कैनाल को डिजाइन किया जाएगा। कॉन्ट्रो जिस एरिया पे या जिस वे में जो रास्ता अपनी कैनाल के लिए बनाया जाता है, अरेंजमेंट जो बनाया जाता है। हाँ, कैनाल जो बनाई जाती है अपनी, जैसे कि अब इस तरह से मानो इसे सिंपल कि पहाड़ों में क्या होता है कि कैनाल घूमती रहती है पहाड़ों के अकॉर्डिंग, इधर से उधर इधर से उधर। तो कई जगह क्या करते हैं वो सीधा देने और सीधा होल करके जैसे कि टनल वगैरह बना के अपनी वाटर को पास कर दिया जाता है। ये बात तो हुई तुम्हारी हिली एरिया की। अगर नॉर्मल एरिया में हम आए थे तो नॉर्मल एरिया में तुम देखोगे कि कैनाल जो होती है ना ज्यादा घूमती नहीं है, वो काफी लंबे एरिया तक 5-5 10-10 किलोमीटर तक बिल्कुल सीधी होती है। ठीक है, तो वहाँ कॉन्ट्रो कैनाल्स का किया जाता है। और आजकल तुम देखोगे कि जैसे लॉसेस होते हैं। ठीक है, पहले क्या होता था मिट्टी होती थी दोनों साइड, जो स्लोप होते उसकी मिट्टी होती थी। आजकल कंक्रीट पक्की कैनाल बनाने लगे। ठीक है, पक्की कैनाल बनती तो महंगी है क्योंकि कंक्रीट और स्टील का यूज होता है, पर ये होता है कि उसके बाद जो सीपेज और लॉसेज होते हैं वो कम से कम हो जाते हैं। पर उसका एक डिसएडवांटेज भी होता है। अभी क्या होता है जो अगर नीचे से जैसे देखा तुमने रेन वाटर हार्वेस्टिंग का कंपलसरी कर दिया है कि कोई भी अगर बिल्डिंग 4 या 5 मंजिल से ऊपर होती है तो उसमें वाटर हार्वेस्टिंग प्लांट होना जरूर कंपलसरी है। जैसे कल बता रहा था मैं कि जैसे पॉन्ड्स वगैरह में वाटर भरा रहता है तो उस कंडीशन में क्या होता है जो वाटर टेबल होता है वहाँ हाई रहता है, मतलब पानी जमीन के अंदर ज्यादा नीचे नहीं होता। तो कैनाल्स भी इसी तरह का रोल करती है, उनमें पानी चलता रहता है धीरे धीरे सीपेज की वजह से। छोटे छोटे जो बारीक छेद बोले जाएंगे जो मिट्टी में होते हैं उनके थ्रू वो पानी अंदर जाता रहता है। पर ये होता है जब हम उसे कंक्रीट का बना देंगे तो वाटर कैसे नीचे जाएगा। तो उसका डिसएडवांटेज होता है जो वाटर टेबल होती है वो नीचे जाती रहती है और नीचे जाती रहती है। फिर साइड स्लोप कैनाल है, इट इज द कैनाल विच इज अलाइंड एट राइट एंगल टू द contours. Since such canal runs parallel to the natural drainage flow, it usually doesn't intercept drainage canal, thus avoiding the construction of cross drainage structure. साइड स्लोप कैनाल जो है अपनी वो राइट एंगल पे बनाई जाती है। राइट एंगल जैसे अपने होते हैं ना, जिसे बोलते हैं, दिखाता हूँ एक मिनट। अभी दिखाता हूँ साइड स्लोप कैनाल किस तरह की होती है। तो राइट एंगल्स पे कैसे बनाते हैं। देखो ये होती है अपनी
साइड स्लोप कैनाल, ठीक है। ये तो अपने कौन, ये अपनी मेन कैनाल है, अपने कॉन्टोर्स दे दिए गए, ठीक है। ये वाली जो कैनाल आ रही है, ये वाली, इसी को बोलते हैं साइड स्लोप कैनाल। तो क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन फाइनेंशियल आउटपुट, ठीक है। एक होती है अपनी प्रोटेक्टिव कैनाल और दूसरा है अपना प्रोडक्टिव कैनाल। तो इनके नेम से ही तुम समझ रहे हैं कि तो प्रोटेक्ट करने के लिए, एक प्रोडक्ट बनाने के लिए, ठीक है। अब प्रोडक्टिव कैनाल देखो, प्रोटेक्टिव कैनाल क्या होती है अपनी, किसी भी चीज को बचाने के लिए, जैसे क्लासिफिकेशन ऑफ बॉयल, ऐसे छोड़ो। प्रोटेक्टिव कैनाल इस तरह से समझो कि जब भी किसी एरिया में फ्लड की कंडीशन है, ठीक है, तो हमने अपनी कैनाल वगैरह बना रखी है, तो उसमें हम वाटर को फ्लो करवा सकते हैं, तो इसी को बोला जाएंगे प्रोटेक्टिव कैनाल। और प्रोडक्टिव कैनाल अपनी जैसे हाइड्रो पावर प्लांट में जा रही है या किसी इंडस्ट्री में जा रही है, तो प्रोडक्ट, उसे बोलेंगे प्रोडक्टिव कैनाल। फिर क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन द सॉइल थ्रू विच इज कंस्ट्रक्टेड, जैसे जियो टेक्निकल इंजीनियरिंग में हमने पढ़े थे ना, एलिवेल सॉइल, नॉन एलिवेल सॉइल, तो उसी के कि किस तरह की सॉइल है, ठीक है, उसी तरह की अपनी कैनाल है, एलिवेल कैनाल और नॉन एलिवेल कैनाल। एलिवेल और नॉन वेल कैनाल, द सॉइल विच इज फॉर्म बाय ट्रांसपोर्टेशन एंड डिपोजिशन ऑफ सिल्ट थ्रू द एजेंसी ऑफ वाटर ओवर ए कोर्स ऑफ टाइम इज कॉल्ड एलिवेल सॉइल। द कैनाल विच एक्सुएटेड फ्रॉम द सच सॉइल आर कॉल्ड एलिवेल कैनाल। अब क्या होती है एलुवियल कॉर्नर है, क्या अपनी जो सॉइल होती है, जैसे कि कहीं से उड़ के मिट्टी आ जाती है या वाटर के साथ जो मिट्टी जाती है, ठीक है, उसी मिट्टी को उठा के कैनाल बनाई जाती है, तो उसी को बोलेंगे एलुवियल कैनाल। इस तरह से देखो, ये नॉन है और ये एलुवियल कैनाल है, कि मिट्टी डाल के बनाई गई है। क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन लाइनिंग बीइंग प्रोवाइडेड और नॉट, अनलाइन कैनाल और लाइन कैनाल। जो मैं बता रहा था कि साइड में कंक्रीट वगैरह हम कर देते तो उसी को बोलेंगे लाइन कैनाल, और अनलाइन कैनाल जिसपे हम नहीं करते, जो मिट्टी की मिट्टी रहती है। ये ऑफ पे चैनल में भी रिजिड बाउंड्री, ठीक, और मोबाइल बाउंड्री सेक्शन। अनलाइन कैनाल लॉस सब्सिडेंट पार्ट ऑफ द यूजेबल वाटर थ्रू सीपेज कैनाल आर लाइन शोइंग द सीपेज लॉस। ए परफेक्ट लाइनिंग वुड बी प्रिवेंट ऑल सीपेज लॉस, बट कैनाल लाइनिंग डायरेक्टेड विद टाइम, ठीक है। अब इसमें क्या होता है कि जो अपनी सीपेज लॉस वगैरह वो कम कर देती है लाइनिंग, ठीक है। या जैसे हम अपना टनल में पढ़ रहे थे ना, टनल में भी अपनी लाइनिंग होती है, प्लास्टर वगैरह करते हैं अपनी सारी चीजों पे, कहीं से भी तुम कैसे कभी भी टनल वगैरह में जाओगे तो कई बार क्या होता है, जैसे जानते भी हैं कि पहाड़ों से पानी वगैरह निकलता रहता है, गैसेज वगैरह निकलती है, पानी वगैरह टपकता रहता है हमेशा। तो जब भी किसी कैनाल में जाओगे और बारिश का सीजन है या नॉन बारिश का सीजन है, तो उसमें कई बार देखो कहीं कहीं से पानी टपकता रहता है, उसे मेंटेन करते रहते हैं। कई बार तुमने देखा भी होगा, न्यूज आती है कि दिल्ली मेट्रो तक में पानी आया था अंडरग्राउंड वाली। देखो लाइन कैनाल दोनों तरफ उन्हें कंक्रीट का बना हुआ, उसके बाद नीचे ऊपर वाटर फ्लो हो रहा है। करने के भी रीजन ये रहते हैं कि कई बार क्या, जिसके घर के पास से भी जा रहे हैं लोग काटते रहते हैं, तो कई बार ज्यादा कट जाती है, ज्यादा वाटर आता है, तो क्या आसपास के पूरे इलाके में पानी बढ़ देता है, सारी खेत खराब हो जाती है। तो इसलिए क्या गवर्नमेंट लाइन कैनाल बनाने लगी है, उसके कुछ डिसएडवांटेज है, कुछ एडवांटेज है, ठीक है। अनलाइन कैनाल ये रही अपनी कि कोई नहीं है, खुले में ही पानी अपना चल रहा है। अब कंक्लूजन देख लेते हैं। एन ओपन कैनाल चैनल और डिच इज एन ओपन वाटरवे, दोस पर्पज इज टू कैरी वाटर फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। Channels and canal refer to main waterways supplying water to one or more foreign field which have smaller
dimension and convey water from the farm enters to the irrigated fields. ओके, तो कंक्लूजन अपना यही है कि एक ओपन कैनाल जो होती है, या चैनल बोले या डिश बोले, वाटर वे का भी काम करती है और एक जगह से दूसरी जगह वाटर को लेके जाती है, इरिगेशन में काम आता है, वाटर सप्लाइंग में आता है, सारी चीज़ों में, फार्म्स वगैरह में काम आता है। अब किसी को कोई